हाँ जी बेटा, आफ्टर स्टडिंग द adaptations in different reptilians, estivation, winter sleep and then external structure, इनके scales, इनकी skin, ecdysis, इसको देखने के बाद क्या क्रोमेटोफोर्स, कलर चेंज को देखने के बाद हम सपोर्ट एंड मूवमेंट की बात करते हैं। तो जो स्केलेटन्स हैं स्नेक्स के, टर्टल्स के, और उसके बाद ये मॉडिफाई हुए होते हैं, लेकिन फिर भी एक जनरल फॉर्म जो है रेप्टिलियंस के स्केलेटन की वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंशिएंट एम्फीबियन से जो आया है, आगे डिफरेंट क्लासेस में चेंज हो गया, लेकिन जो एंशिएंट एम्फीबियन से आया है वो हाईली ओसिफाइड है ताकि बेहतरीन सपोर्ट जो है फ्राहम की जा सके। स्कल जो है वो लॉन्गर है देन दैट ऑफ द एम्फीबियंस। इसके पास जो है वो प्लेट ऑफ बोन्स हैं जिसको सेकेंडरी पैलेट भी कहते हैं। अब इस सेकेंडरी पैलेट का काम क्या है, ये नेज़ल ओपनिंग को और माउथ की ओपनिंग को सेपरेट करती है। जो नेज़ल पैसेज वे है उसको माउथ के पैसेज वे से सेपरेट करता है। ठीक है, इसका ये एक एडेप्टेशन है ब्रीथिंग के मैकेनिज़्म के लिए कि जब ब्रीथ कर रहा होता है ऑर्गेनिज़म, तो जो माउथ है वो फुल हो, अगर वाटर से फुल हुआ हो या फूड से फुल हुआ हो, तो फिर हमें पता है कि वो ब्रीथिंग जो है वो सांस और वो खुराक की नाली वाली मिक्सिंग वाली बात है। तो इस वजह से जो है वो नेज़ल पैसेजवे को और जो माउथ का पैसेजवे है उसको सेकेंडरी पैलेट जो है वो सेपरेट किए हुए होता है। ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड बोन है। ये दूसरे रेप्टाइल्स में भी प्रेजेंट होती है लेकिन लेसर एक्सटेंट तक डेवलप है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। फिर इनके लॉन्गर स्नाउट्स होते हैं जो कि इनकी अल्फेक्शन को बड़ा बेहतर बना देते हैं। अल्फेक्ट्री एपिथेलियम होती है, ठीक है, और इनकी सेंस ऑफ स्मेल भी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। रेप्टाइल्स में जो है वो मोर सर्विकल वर्टिब्री हैं, सर्विकल वर्टिब्री जो कि नेक के वर्टिब्री हैं देन द एम्फीबियंस। द फर्स्ट टू सर्विकल वर्टिब्री जिनको एटलस एंड एक्सिस कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हेड को फ्राहम करते हैं। पहले दो सर्विकल वर्टिब्री की वजह से हेड बहुत फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है, इसके बाद एटलस जो है वो कंडाइल के साथ आर्टिकुलेट किया हुआ होता है। उससे क्या हेल्प मिलती है कि ये नॉड कर सकते हैं, जिसमें हम कहते हैं ना नहीं का साइन, सर को हिलाना जिस तरह से नहीं कर रहे होते हैं उस तरह से ये हिला सकते हैं। इनके अंदर काफ़ी सारे सर्विकल वर्टिब्री जो हैं वो एडिशनल नेक को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इनके रिब्स जो हैं वो हाईली मॉडिफाइड हैं। टर्टल्स और फ्लाइंग ड्रैगन्स के जो ऐसे आपने देखा था कि वो रिब आर्टिकुलेट करते हैं। ठीक है, स्नेक्स जो हैं उनके मस्कुलर कनेक्शंस लार्ज होते हैं बेली साइड्स के साथ। ठीक है, अच्छा, एक इनके अंदर फिनोमेना है ऑटोटॉमी। आपने देखा है कि बाज़ औक़ात लिज़र्ड की जो टेल है वो कट भी जाती है, तो लिज़र्ड जो है वो सर्वाइव करती है, और ना सिर्फ सर्वाइव करती है बल्कि लिज़र्ड क्या करती है, वो एक तो ये कि रीजनरेट कर लेती है उसको, अपनी टेल को, दूसरा खुद भी सर्वाइव करती है। तो असल में क्या होता है कि जो पेल्विक गर्डल है, जो हिप साइड का हिस्सा है वर्टिब्रल कॉलम का, वो इसकी रीज़न है। द कॉर्डल वर्टिब्री जो कि दुम का पोर्शन है, कॉर्डल वर्टिब्री, वो क्या है, वो वर्टिकल फीचर फ्रैक्चर प्लेन प्रोवाइड करता है। फ्रैक्चर प्लेन का क्या मतलब है कि वहाँ से काट भी देना, ठीक है, वहाँ से काट भी दें, कॉर्डल वर्टिब्रा से ब्रोक भी कर दें, तो वो फ्रैक्चर हो गया, वो फ्रैक्चर हुआ, टेल लॉस हो गई, लेकिन वहाँ से दोबारा टेल बन जाती है। टेल इज़ लॉस्ट, इट इज़ कॉल्ड ऑटोटॉमी, यानी अगर उसको उसकी टेल से पकड़ने की कोशिश की जाए तो वह खुद ही अपनी टेल को काट देती है, यानी जो फ्रैक्चर साइट है उसका कॉर्डल बोन के ऊपर, कॉर्डल वर्टिब्रा के ऊपर, वो उसको काट देती है और वो इस तरह से प्रीडेटर के उससे बच जाती है और बाद में अपना खोया हुआ हिस्सा वापस भी हासिल कर लेती है। तो लोकोमोशन जो प्रिमिटिव रेप्टाइल्स में है वो सैलेमेंडर्स की तरह की है। बॉडी जो है वो उसके दो अपेंडेजेस हैं, सैलेमेंडर की तरह बिल्कुल दो अपेंडेज के दरमियान बॉडी स्लंग हुई भी होती है, लेटरली जो है एक्सटेंड करती है हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर। जो लिम्स हैं वो
एलोंगेटेड होते हैं, ठीक है। नी और एल्बो जॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पोस्टीरियरली मूव कर सकते हैं। यही वजह है कि ये अपना जो ज़्यादातर वेट है उसको वर्टिकली सपोर्ट करते हैं। और ये बाई पैडल भी हो सकते हैं, ये अपने यानी बाई पैडल मीन ये अपने हाइंड लिम्स के ऊपर वॉक करते हैं। नैरो पेल्विस है इनके पास, आउटस्ट्रेच टेल होती है फॉर बैलेंस, ठीक है। बाईपेडल लोकोमोशन जो है उसकी वजह से अब अगले अपेंडेजेस जो हैं वो फारिग हो जाते हैं और वो प्री को पकड़ने के लिए यानी अपने पिछले जो अपेंडेजेस हैं उनको मोस्टली यूज़ करते हैं ये रेप्टिलियंस, जिसकी वजह से इसके जो अगले अपेंडेजेस हैं वो इनको न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं, यानी इनका शिकार पकड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा इनमें अडेप्टेशंस को देखा, रेप्टिलियंस में कौन कौन सी हो सकती हैं समर में, विंटर में, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा है कि रेप्टिलियंस जो हैं वो क्या करते हैं, किस तरह से उनकी स्किन किस तरह से, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स किस तरह से होते हैं, स्केल्स वगैरह कैसे होते हैं। फिर हमने देखा है कि इनका जो मूवमेंट है या लोकोमोशन है उसमें कौन सी चीज़ें इनको सपोर्ट और हेल्प कर रही होती हैं, जिसमें सर्विकल वर्टिब्री भी आपने देखे और कॉडल वर्टिब्री का काम भी देखा आपने, रिब्स किस तरह के हैं ये भी देखा। अब नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम न्यूट्रिशन और डाइजेशन देखते हैं कि ये न्यूट्रिशन किस तरह करते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट किस तरह से करते हैं।